Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to continue our chapter 10 circle class 9th from exercise 10.5 but before 10.5 we have few theorems जो हमको डिस्कस करना ज़रूरी है, तो चलिए डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट जो हमारा थ्योरम है थ्योरम 10.8, इट इज़ फॉर द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस or double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. मतलब ये वाला जो एंगल है इसका क्या होगा, हमेशा डबल होगा. कहने का मतलब है एंगल POQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PAQ. ये जो है ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है, तो देयर आर 3 सिचुएशन. एक सिचुएशन ये है आपकी, सेकंड सिचुएशन ये है, थर्ड सिचुएशन हमारी ये है. तो अभी हम वन बाय वन एक एक सिचुएशन को चेक करेंगे. सो केस वन में देखिए ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे क्या है, 2 ट्राइंगल्स अवेलेबल है ना. वो 2 ट्राइंगल कौन सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ. एक देखिए, एक ये ट्राइंगल हमारे पास दिख रहा है और दूसरा जो है दूसरा ये ट्राइंगल हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे तो बाहर की तरफ क्या है, एक एक्सटीरियर आर्म निकला हुआ है विच इज़ दिस वन, है ना, ये जो बी वाली लाइन है. तो अगर मैं बोलूं इन ट्रायंगल PAB, किस ट्रायंगल की बात करें हम लोग, PAB. ठीक है, PAB बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का मतलब क्या है, द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 1 एक्सटीरियर एंगल. तो ये आपका एंगल POB इज इक्वल्स टू एंगल APB प्लस एंगल PAB. अब ये जो 2 एंगल हमारे मिले हैं, कौन से 2 एंगल की बात हो रही है, ये 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल. ये दोनों ही एंगल सिंस PB इज इक्वल्स टू AB, ये PB और ये AB, नॉट AB, AO, ये दोनों ही क्या है, देखो रेडियस है ना. और अगर ये दोनों रेडियस हैं, क्योंकि देखो कहाँ से, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जा रहे हैं, तो अगर ये दोनों रेडियस हैं इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंगल APB इज इक्वल टू एंगल PAB. तो मुझे PAB का काम है, तो मैं ये जो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बनाया हूँ इसी में क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. एंगल POB इज इक्वल्स टू एंगल PAB प्लस एंगल PAB. ये क्या हो जाएगा, एंगल POB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PAB. ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हमारा हमने सिचुएशन क्रिएट कर लिया. सेम थिंग हम दूसरे ट्रायंगल के लिए क्रिएट करेंगे. कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल QAB. अब QAB ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो फिर से वही रेडियस वाला सिचुएशन और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम लगाएंगे. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. सो क्या हो जाएगा, एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल BQA प्लस एंगल QAO. ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे देखिए ये दोनों आर्म्स क्या है, सिंस BQ इज इक्वल्स टू AO इज इक्वल्स टू R. ये दोनों ही रेडियस है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. दैट मीन्स एंगल BQA इज इक्वल्स टू एंगल QAO. ये दोनों भी क्या है, आपस में इक्वल हैं. तो हम यहाँ जो इक्वेशन नंबर 3 क्रिएट किए हैं, ये 3 में कन्वर्जन डाल देंगे. BOQ इज इक्वल्स टू एंगल किसके टर्म में, BAQ के टर्म में. जो आपका QAB है इसी को कन्वर्ट, BQA एंड QAO बोल लो या QAB बोल लो, QAO. तो हमने क्या किया, QAO प्लस एंगल QAO. तो एंगल BOQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल QAO. ये भी क्रिएट हो गया. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है, देखो ये भी ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, और ये दोनों ही एंगल कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है. तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल POQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
टू टाइम्स एंगल, पहले ये नहीं लिखेंगे, पहले एक काम करते हैं, ये वाला जो एंगल है इन दोनों एंगल के नाम लिख लो आप। एंगल क्या हो जाएगा, पी बी पी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी या बी ओ क्यू। और इन दोनों ही ट्रायंगल के पास हमारे पास क्या अवेलेबल है, देखो ट्वाइस एंगल पी ए बी। किसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों का सम, इन दोनों के सम का ट्वाइस है, प्लस टू टाइम्स एंगल हमारे पास क्या है, क्यू ए ओ। ये जो मैंने पी ए बी लिखा है आप इसको पी ए ओ भी मान सकते हो, ठीक है। फॉर द स्टार्टर्स आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्वाइस एंगल पी ए ओ, ये भी लिख सकते हो, और ठीक है। और जब इन दोनों को हमने मर्ज किया तो हमको क्या मिला, एंगल पी क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू टू टाइम्स एंगल पी ए क्यू। और यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। देखो पी ओ क्यू इज इक्वल्स ट्वाइस पी ए क्यू, और ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, दिस इज वेरीफाइड, ठीक है। क्लियर, सिंपल सा था। अब सेम यही चीज आपको क्या करना है, हर एक ट्रायंगल के लिए रिपीट करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है आपका, ये दोनों आपके इंटीरियर एंगल है, और क्या कहाँ पे रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। जब ये आप क्रिएट करोगे तो ये 180 आएगा, तो 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, उसका वैल्यू भी 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज क्या क्रिएट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब अगर इस केस में जो आर्क है अगर वो डायमीटर है तो वो किसी भी पार्ट पे कोई भी एंगल बनाए, चाहे यहाँ बनाए, चाहे यहाँ बनाए, चाहे यहाँ बनाए, एवरी टाइम इट विल मेक 90 डिग्री। वाई, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि ये इसका हाफ होता है, तो ये वाला क्या है हमारे पास, डायमीटर वाली लाइन 180 बना रही है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा हमेशा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब मैं बता क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि करना वही है आपको। एक बार कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल आप लेंगे जिसमें आप एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे इसके लिए। एक बार आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और उसमें बनाएंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सो ये खुद से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम चीज़ यहाँ पर आएगी, अगेन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, अगेन अपने को क्या करना है, क्राइटेरिया वही लेना है, ट्रायंगल हमको ये लेना है, ठीक है। दीज टू एंगल्स इज इक्वल्स टू दिस समेशन प्लस दिस, एंड दिस विल बी इक्वल बिकॉज दीज आर द रेडियस, फाइन। सो दैट कुड बी डन। अब यहाँ पर हम भी जब भी एंगल निकालते हो तो हमेशा क्या करते हैं, 360 से माइनस करते हैं एक बार। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, है ना। ये वाला एंगल क्या है आपका, रिफ्लेक्स एंगल है। सो फॉर दैट पर्पज हमेशा क्या करते हैं, हम इसको 360 से एक बार माइनस जरूर करते हैं, ओके। तो इसका एप्लीकेशन एक बार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जरूर देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या बोल रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट से बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसका कहना कुछ ऐसा है। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, क्या, एक कॉर्ड बना लिया ए बी। यहाँ पर इन दो एंगल्स को हमको प्रूफ करना है दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन डाला। क्या कंस्ट्रक्शन डाला, ए को हमने ओ से और बी से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब पहली बात, फर्स्ट थिंग देखो, फर्स्ट थिंग क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, पहला आर्क ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। Angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by on the remaining part of the circle। तो ये हमारा थ्योरम क्या हो गया, 10.8 हमने अप्लाई किया यहाँ पे और उसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या किया, सेम अब यही कंडीशन क्या करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। और ये भी क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम थ्योरम 10.8। तो आप थ्योरम 10.8 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एंगल कौन सा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। वो पूरा आपको थ्योरम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, मेंशन द थ्योरम। सो अभी 1 एंड 2 से हमने क्या देखा कि दोनों के क्या हैं, देखो LHS सेम है तो इसका मतलब दोनों के RHS भी होंगे। तो 2 टाइम्स एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी।
और यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। अंडरस्टूड? ठीक है, इजी थ्योरम था। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो बेसिकली हमको भी क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले क्या बना लिया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल जब जिसके चारों वर्टाइसेस क्या हों, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अवेलेबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, सो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल विल बी 180 डिग्री। सो गिवन दैट लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। गिवन दैट में क्या है, लेट सर्कल सी सेंटर O एंड रेडियस R। टू प्रूफ क्या है हमारे पास, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा कुछ ऐसा तो किया नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ में होगा क्या। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाला हम लोग कंडीशन यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम सेगमेंट कौन सा पिक किया है, AD। ओके, तो प्रूफ में क्या है हमारे पास, हमने सेगमेंट क्या किया, AD पिक किया और वहां से लिखा एंगल A, ये देखो ये वाला सेगमेंट लिया है ACD, एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ABD, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अभी सेगमेंट कौन सा लिया है, AD। ठीक है, AD की बात कर रहे हैं, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। यहाँ मैंने 1 1 और यहाँ पे भी 1 मार्क कर दिया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस सेगमेंट की बात हो रही है। उसके बाद फिर से हमने क्या किया, सेगमेंट कौन सा लिया, AB लिया, ACB, एंगल ACB इज इक्वल्स टू ये 2 2 और ये 2, एंगल ADB, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। यहाँ पर सेगमेंट कौन सा लिया है, AB लिया है। ठीक है, अब आप हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, 1 + 2 परफॉर्म करेंगे। तो एंगल देखो ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ABD प्लस एंगल ADB। इन दोनों एंगल को देखो, ये 2 और 1 मिला के क्या बना रहे हैं, पूरा एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, जिसका वैल्यू क्या है, एंगल C आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एंगल BCD। और इस जगह पर ध्यान से देखो कौन सा ट्रायंगल मैं उठा रहा हूं, अभी ये वाला, यही ट्रायंगल उठा रहा हूं, ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD में अगर मैं बोलूं एंगल ABD प्लस एंगल BDA प्लस एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। और देखो ABD प्लस ADB और BDA, ये दोनों चीज़ें क्या है, आप ऑल्टर कर सकते हो, BDA लिख लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इन दोनों को अगर रख के मैं उसको इधर सब्सिट्यूट कर दूँ तो इन दोनों की वैल्यू क्या निकल जाके आ जाएगी, 180 माइनस एंगल BAD निकल जाएगा। तो दैट मीन्स इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल से निकाल रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी याद रखो, अगर सपोज हैंडराइटिंग का इशू है तो जो बोल रहा हूँ उसको समझो। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलती है, ये बोलती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रख दिया 180 माइनस एंगल BAD। अब इस BAD को जब मैं शिफ्ट करूंगा एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये वही तो प्रूफ करना था मुझे, ये पूरा आपका क्या है, एंगल C है और एंगल A है, एंगल C एंड एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इसके लिए और इसके लिए यूज करके सेकेंड भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, हेंस इट इज वेरीफाइड। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरम एंड एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखो, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज अ सिंपल सोल्यूशन, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय ऑन द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये वाला जो एंगल होगा इसका क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो गिवन दैट लिख लेते हैं पहले, गिवन दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ऑलराइट,
सो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी एंगल क्या निकल के आ गया, AOC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, है ना। टू फाइंड क्या है वो लिख लो यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है। टू फाइंड इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ठीक है। सो यहाँ पे थ्योरम क्या लगेगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर। ये वाला जो थ्योरम है ये हम थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा थ्योरम, एंगल AOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ADC, विच आई कैन से दैट कि एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल AOC अपॉन 2। सो एंगल ADC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाय 2, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल के आ जाएगा, ये 45 डिग्री। यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधे बन गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, अ chord of a circle to the radius of the circle, a chord of a circle is equal to the radius of a circle। बोल रहा है कि एक chord है जो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। यानी देखो ये वाला जो एंगल साइड है, ये सारे क्या है, chord रेडियस के इक्वल है। रेडियस मीन्स यहाँ पे अगर रेडियस में डाल दूँ तो ये R और ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएंगे। तो बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, है ना। ये भी क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। उसको मैंने O बोल दिया, ABC, ठीक है। क्यों मैंने बोला, क्योंकि उसने बोला है कि ये आर्क जो है सर्कल पे क्या कर रहा है, जो एंगल सबटेंड कर रहा है chord एट अ पॉइंट माइनर आर्क ऑल्सो एट ऑन द पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क। एक तो माइनर आर्क निकालना है और एक हमको मेजर आर्क निकालना है। तो यानी ये भी निकालना है और एट द एंड हमको क्या निकालना है, ऊपर वाला भी एंगल निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड बोथ ऑफ द एंगल्स। ओके, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है इसके लिए। देखो अगर ये तीनों ही R होंगे, इसमें समझा देता हूँ उसको बस। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है और हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बनाते हैं, ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, तो सबसे पहली बात तो जब ये 60 होगा तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, दिस विल बी 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है तो देखो AB और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं D, ABDC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 30 होगा तो एंगल BA प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री होगा, राइट। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इन ट्रायंगल BOC सिंस BO इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू R, देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने क्या किया, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन कर दिया, ठीक है। BOC क्या मिल गया आपको, 60 डिग्री मिल गया, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है हमारी, एंगल्स ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय chord एट द सेंटर। जब ये वाला हमने एंगल लगाया तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल BAC, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो यहाँ पे एंगल BOC की वैल्यू हमने 60 डिग्री फाइंड कर ली है ना। तो ये हो गया, देखो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल BAC एंड एंगल BAC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब जब आपका एंगल BAC 30 डिग्री हो गया तो क्या कर रहे हैं हम, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABDC एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो एंगल A की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है विच इज़ 30 डिग्री, प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 180। इसका मतलब एंगल D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर। दोनों चीज़ें हमने क्या कर ली, फाइंड कर लिए, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन में क्या है हमारे पास, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला जो सेगमेंट है इसमें देखो अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल ROP। किस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा हूँ। ROP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल
पी क्यू आर। तो एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 डिग्री विच विल बी 200 डिग्री। और मुझे मिला क्या है, रिफ्लेक्स एंगल मिला है। अब मुझे अगर रिफ्लेक्स के अलावा अंदर का एंगल चाहिए होगा तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360, नाउ 360 माइनस 200 डिग्री। सो एंगल पी ओ आर जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 160 डिग्री। किस कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये इंटीरियर एंगल। अभी हमारे पास क्या है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी ओ आर आइसोसेलेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, रेडियस है। और यही चीज़ मेन चीज़ है क्वेश्चन के लिए, ये रेडियस ही आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये आर है, ये आर है, इसकी वैल्यू क्या निकली है 160 डिग्री। इसका मतलब ये एक्स होगा और ये भी क्या होगा, एक्स होगा। वाई, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। विच मीन्स x प्लस 160 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जब आप x फाइंड करोगे तो x क्या मिलेगा आपको, 10 डिग्री मिलेगा। क्यों 10 डिग्री मिलेगा, क्योंकि x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 160 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। यहाँ एक स्टेप जो है वो मैं लिख देता हूँ, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160, यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20/2। और इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलें आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर, गिवन दैट लिख लीजिए सबसे पहले। यहां बस आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है और आर्क देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है ए बी सी, है ना, क्योंकि इसमें देखो सारे एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि यही वो ट्रायंगल है जिसमें क्या है, दो एंगल्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 180 माइनस 61 प्लस 69 प्लस 31 विल बी 90 डिग्री। होल्ड ऑन, 70 80 90 नहीं होगा, 100 डिग्री होगा। और एंगल बी ए सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 80 डिग्री। तो देखो अगर एंगल बी ए सी की वैल्यू 80 डिग्री है तो एंगल बी डी सी की भी वैल्यू क्या होगी, हेंस एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट आर इक्वल। इस हिसाब से क्या होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। सो आपका एंगल बी डी सी भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि देखो ये सेम एक कॉर्ड है, अगर ये एंगल बनाएगी जो यहाँ पर, वही एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे भी वही एंगल बनेगा। सो ये आपका आंसर आ गया 80 डिग्री, ठीक है। सिर्फ क्या करना था, थ्योरम लिखना था एंड सॉल्व करना था। जस्ट यू हैव टू फाइंड द कहाँ से आप मुझे वो एंगल मिल सकता है, और जो कौन सा ट्राइंगल है जिसमें मुझे थर्ड एंगल मिसिंग है और 2 गिवन है, वो हमने देख कर बना लिया, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या है मेरे पास, एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अवेलेबल है। ये मैंने साइक्लिक बना लिया। कई लोग गलती करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ये समझ लेते हैं कि वो स्क्वायर होगा। हो सकता है स्पेशल केसेस के लिए है वो, लेकिन अगर फिगर ऐसा बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ठीक है ना। साइक्लिक बोला, इसका मतलब अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा ही होगा। यहाँ पर क्या दिखा है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, यहाँ पर बन गया पॉइंट ई। डी बी सी की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, डी बी सी मीन्स ये हमको क्या दिया हुआ है 70 डिग्री, नंबर 1, ठीक है। बी ए सी इज 30 डिग्री, बी ए सी क्या है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। सॉरी देखो DBC हमने रॉन्ग पुट किया, DBC कैसे मुझे पता चला, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट समझ में आ गया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ये आपका DBC इज 70 डिग्री एंड BAC इज 30 डिग्री। AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू BC, ये दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन। गिवन दैट सर क्या है भाई, ABCD जो है, ABCD इज
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसका मतलब क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अलॉन्ग विद दैट एंगल डी बी सी की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री है, एंड एंगल बी ए सी की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, टू फाइंड क्या है वो लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। टू फाइंड में देखिए हमको फाइंड करना है एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू वॉट, ये टू फाइंड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और क्या गिवन था इसके साथ, इसके साथ एक और चीज़ गिवन थी, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये पार्ट भी हमको याद रखना है। ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू ए सी होगा तो इस ट्रायंगल में ये क्या बनेगा, आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 30 डिग्री, ये हमने निकाल लिया। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ई सी डी, यानी हमको ये वाला एंगल, ये वाला पार्ट जो ये फाइंड करना है। ये मैंने निकाल लिया कि दिस विल बी 30 डिग्री। ठीक है, नंबर 1। ऑल राइट, ठीक है, अगर ये एंगल हमारा 30 होगा, फॉर एनी इंस्टेंस 30 डिग्री है, तो हमारा ए बी सेगमेंट यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी एंगल क्या होगा आपका, दिस एंगल ऑल्सो विल बी 30 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स आर ऑल्सो ऑलवेज इक्वल। विद दिस प्रॉपर्टी आई कैन से दैट, राइट। सो फॉर इंस्टेंस हमने क्या किया, ए सी बी फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और चीज़ अवेलेबल है मेरे पास, देखो सी डी, अगर मैं सेगमेंट देखूँ, सी डी सेगमेंट पे क्या है हमारे पास, 70 डिग्री में, तो एट कॉर्ड सी डी एंगल डी बी सी, डी बी सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये सी ए डी और डी बी सी आपस में सेम होंगे, तो एंगल सी ए डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 70 डिग्री। एंगल सी ए डी भी हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। सी ए डी जैसे मैंने फाइंड किया, देखो सी ए डी क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब सिंस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने पहले ही मेंशन किया है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। देखो यहाँ पर ये मिसिंग है, इसको मैंने x दे दिया। a की वैल्यू अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 प्लस 30, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, एंगल a बना रहे हैं। और c पर क्या हो जाएगा, देखो 30 प्लस x हो जाएगा, ये दोनों को ब्रैकेट में रख के मैंने यहाँ पे रख दिया 180। एंड सिंस आई हैव टू फाइंड x ओनली, तो ये देखो 70 प्लस 30 प्लस 30 130, एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 130, और x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर x का मीनिंग क्या है, एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। रादर देन राइटिंग द नेम अगेन एंड अगेन, आप क्या कर सकते हो, उसको x लेके, ये y लेके, एंगल 1 एंगल 2 लेके बना सकते हो इजीली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 5 अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको फाइंड क्या करना है, बी ए सी, हमको ये बी ए सी फाइंड करना है। तो ये बी ए सी तक जाने के लिए मुझे जो शॉर्टकट दिख रहा है वो कहाँ पर दिख रहा है, कि आई कैन फाइंड बी डी सी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गिवन दैट लिख लेता हूँ। गिवन दैट में क्या अवेलेबल है देखते हैं। सबसे पहले एंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। टू फाइंड क्या है, राइट ऑन द पॉइंट, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधे हम क्या करते हैं, पॉइंट पे चलते हैं। बी ए सी हमको फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड तक सिचुएशन जो है वो देख ली हमने, अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखा क्या, बी ई डी इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर बी ई डी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी ई सी होगा। दैट मीन्स एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री, और एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो हमने डी ई सी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ये क्या आ गया, 50 डिग्री, नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC में देखो क्या है हमारे पास, 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल EDC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। अभी ये एंगल EDC क्यों फाइंड कर रहे हैं देखना, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। 180 माइनस क्या हो जाएगा, 20 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब आपको याद करो कि BC क्या है, एक कॉर्ड है, और कॉर्ड से दो एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहे हैं, और दोनों ही एंगल क्या होंगे, एंगल्स ऑन द सेम
सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये वाला थ्योरम हमने क्या किया है, यूज किया है। इसी को यूज करते हुए हम क्या बोल सकते हैं, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। सो एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमको क्या करना था, फाइंड भी करना था। देखो कितना सिंपली डन हो गया। ओके, और यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मेंशन कर दो यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ गुडनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग इफ द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने के बाद क्या हमको चाहिए, दो डायमीटर हैं जो क्या हैं, वर्टाइसेस है। डायमीटर मतलब कहाँ पर कट करेंगे, सेंटर पर ही कट करेंगे। ठीक है, हमने क्या बना लिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को मुझे क्या बोलना है, ABCD, दिस विल बी अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमको क्या चाहिए, ऑल एंगल्स 180 डिग्री चाहिए, है ना। ईच ऑफ द एंगल विल बी 180 और 90 डिग्री भी, फॉर द सेक ऑफ गुडनेस यू कैन से दैट के एंगल्स विल बी 90 डिग्री, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, एकदम सिंपल रखना है। इस AC क्या है, एट द सेम टाइम AC इज अ कॉर्ड, AC इज अ कॉर्ड, और ये कॉर्ड क्या कर रहा है, सेंटर पे 180 डिग्री बना रहा है। अगर ये सेंटर पे 180 बना रहा है तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ADC, which means ये 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ADC and एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 by 2 that will be is equals to 90 डिग्री। So ये ADC की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 90 डिग्री, means this is 90 डिग्री। Okay, the same thing you can do for what, this also, किसके लिए, diagonal for chord BD chord के लिए अगर आप सेम चीज परफॉर्म करोगे, देखो यहाँ पर है ना। सो आपका एंगल C क्या निकल के आ जाएगा, सिमिलरली लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिमिलरली लिखा। और BD कॉर्ड के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल BOD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल DCB। तो यहाँ पर एंगल DCB की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी, 90 डिग्री विद द सेम मेजरमेंट, सेम डेफिनेशंस, है ना। अब आपके देखो ये दो एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं, वो 90 डिग्री हैं, और एट द सेम टाइम एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू क्या था, 180 डिग्री था, है ना। एंड फॉर दैट मैटर आप क्या कर सकते हो, अपोजिट एंगल के लिए भी कर सकते हो। जब ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 हो रहा है, दैट मीन्स ईच ऑफ द एंगल विल बी 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच, and if the all of the angle will be 90 degree, I can say that it is a rectangle। क्या है ये, एक रेक्टेंगल ही है। ठीक है, क्या कर रहा था मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये हमने डायगोनल लिया, ये सेंटर था, यहाँ पर बनाने वाला एंगल क्या होगा, ये 180 होगा, तो ये क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, द सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट फॉर दिस वन। बोलता जरूर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, बट जरूरी नहीं है कि दोनों ही क्या हो, 90 हो। तो हमने क्या किया, पहले ये वाला डायमीटर पिक करके क्या किया, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाला थ्योरम यूज किया, और क्या प्रूफ किया कि ये दोनों 90 हैं। द सेम थिंग वी हैव रिपीटेड फॉर दिस ऑल्सो। यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको 90 ले आया, एंड सेम थिंग वी हैव डन फॉर द सेकंड वन ऑल्सो। यहाँ पर रखकर क्या किया, इसको भी 90 ले आया, राइट, क्योंकि बीच में क्या था 180। जब सारे ही कॉर्नर एंगल्स आपके 90 डिग्री हैं, विच मीन्स ये क्या होगा, दिस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ था ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is our next question? If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नॉन पैरेलल साइड एक ट्रेपेजियम के क्या हैं, इक्वल हैं, यानी नॉन पैरेलल साइड इन दोनों की बात कर रहा है, A B C D, गिवन दैट क्या है, इन अ ट्रेपेजियम ABCD AD इज इक्वल्स टू BC। क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, दैट हमने क्या किया, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की विच इज इक्वल्स टू ड्रॉ DE पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल्स टू BC।
ये दोनों चीज़ें हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली, एंड डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो अभी अगर मैंने ये ड्रॉ किया ऐसा तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, टू प्रूव लिख लेते हैं यहाँ पे, टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो वन ऑफ द अपोजिट पेयर विल बी 180, तो ये साइक्लिक ट्रेपेजियम, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, ये जो ट्रेपेजियम है साइक्लिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं प्रूफ पे। तो सबसे पहली बात देखो, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। सिंस AD is equals to BC and DE is equals to BC, it means AD is equals to DE। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, isn't it? और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स का मुझे काम है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमारा फर्स्ट हमने ले आया। ठीक है, सेकेंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, पैरेललोग्राम EBCD। पैरेललोग्राम क्या है, ये EBCD का पार्ट है, 3 इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ देखो, नाउ क्या है, AEB इज अ स्ट्रेट लाइन, AEB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 2 की वैल्यू क्या है, एंगल 1, 3 की वैल्यू क्या है, एंगल 4। यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 प्लस 4 देखो, 1 प्लस 4 विच इज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेंस ABCD इज साइक्लिक। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। फाइन, कितना सिंपल सा प्रूफ है, हो गया। आई थिंक समझ में भी आया होगा, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर बड़ा डिपिक्टेड फिगर है, टिपिकल फिगर है, कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, बट इसका सोल्यूशन बड़ा इजी है। कैसे इजी है, देखो स्टार्ट करते हैं गिवन दैट से। सिर्फ फिगर पे ही ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिगर जो बना हुआ है ऑलरेडी उसी पे ध्यान देंगे। तो हमको गिवन दैट में क्या अवेलेबल है, दैट इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट B and C थ्रू B, 2 लाइन सेगमेंट ABD PBQ आर ड्रॉन इंटरसेक्ट सर्कल एट D, DNP and QR रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ACP इज इक्वल टू QCD। तो गिवन दैट में मैंने जब देखा, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रही हैं। ये कौन सी लाइन, PQ and AD, PQ and AD आर इंटरसेक्टिंग लाइन। मैंने क्या बोला, ये क्या है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो ये 1 और ये 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड थिंग पे। 2 प्रूफ क्या है वो देख लेते हैं। एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, ठीक है। या अगर मैं बोलूँ इसको एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ACP एंड QCD। ये मैंने अपने टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, अपने टर्म्स में, क्योंकि 3 पॉइंट लेबलिंग नहीं करना पड़े इसके लिए। तो 2 प्रूफ भी क्लियर है। टू प्रूफ में ACP इज इक्वल टू QCD, ठीक है, नंबर 1। अभी देखो क्या है, AP को मैंने ज्वाइन कर लिया फॉर AP कॉर्ड। AP कॉर्ड के लिए अगर ध्यान से देखोगे आप, ये देखो यहाँ पे किस कॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, AP कॉर्ड की। कलर चेंज कर लेते हैं। AP कॉर्ड, AP कॉर्ड के लिए देखो एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 1। कौन सा है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट के लिए एंगल नंबर 3 इक्वल टू एंगल नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अगेन किस कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इस DQ कॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कॉर्ड DQ, यहाँ लिख सकते हैं DQ कॉर्ड।
डी क्यू कॉर्ड के लिए कलर ले लेते हैं दिस वन, ये मैंने डी क्यू कॉर्ड बना दिया। अब देखो एंगल नंबर 2 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 2 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 4, ये भी क्या है आपका एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है। सो दिस वॉज इक्वेशन नंबर 1, दिस वॉज इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों से क्या करेंगे हमारे पास एंगल नंबर 1 इज इक्वल्स टू, देखो 3, 1 और 2 क्या है आपस में इक्वल है, इट वॉज गिवन, हमारे पास ये अवेलेबल था। एंगल नंबर 1 जो था एंगल नंबर 2 के क्या था बराबर था, है ना। एंगल नंबर 1 जो था एंगल नंबर 2 के बराबर था। सो फॉर फ्रॉम दैट एंगल नंबर 3 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 4। ये देखो यही तो हमको प्रूव करना था, एंगल नंबर 3 इक्वल टू एंगल नंबर 4। इसको आप चाहो तो अपोजिट डायरेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 4 इक्वल टू 3 लिख लो तो ये ज़्यादा जस्टिफाइड लगेगा, है ना। एंगल नंबर 4 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, आप इसका रियल नेम चाहो तो लिख सकते हो, एंगल क्या था ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी और वेरीफाइड, ठीक है। ये भी आपका वेरीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग, इफ द सर्कल आर ड्रॉन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइज ऑन द थर्ड साइड। हमको क्या करना है कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस पे लाई कर रहा है, थर्ड साइड पे कर रहा है। सिंपल सा प्रूफ है। क्या है, दो सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी, ठीक है। तो ये क्या बोला है, देखो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, ये साइड जो है ट्रायंगल के क्या है, डायमीटर के जैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, डायमीटर ले लिया, ये भी आपका क्या है, डायमीटर है। दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू। अब हमको बोल रहा है कि ये जो ए बी है, यानी ये जो थर्ड साइड है वो किस पे लाई कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही लाई करेगा। फॉर द सर्कल ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ये O है, दिस इज O डैश। तो सबसे पहली बात, PA is diameter and PQ is diameter। हमने क्या किया, फॉर सर्कल OR एंड फॉर सर्कल O डैश R, ये दो सर्कल के लिए क्या है, दो चीज़ें दी हुई है हमको, है ना। तो एंगल्स ऑन द, ये क्या है, देखो यहाँ पे 180 बनाएगा, यहाँ पे 180 बनाएगा, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या निकलेंगे, 90 डिग्री निकलेंगे। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2। सो एंगल POA इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ABP। तो देखो POA की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है। सो एंगल ABP इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री। एंड सिमिलरली एंगल ABQ इज इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री। आपका 1 और 2 दोनों क्या आ गया, 90 आ गया। अब PBQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी हमको क्या लाना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, एंगल ABP, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला। 1 प्लस क्या कर रहे हैं हम, 2 परफॉर्म कर रहे हैं, ABQ प्लस ABP प्लस ABQ इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 डिग्री। और दोनों देखो ABP और ABQ मिला के क्या बुला रहे हैं, एंगल PBQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अगर आपका PBQ 180 डिग्री आ रहा है तो विच इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस PBQ इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली देखो क्या बन रहा है, AB इज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, PQ, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। आपको यही तो प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है कहाँ पे लाई कर रहा था, थर्ड साइड पर। और ये तभी पॉसिबल है जब ये परपेंडिकुलर होगा। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10B lie on the third side. Okay, it is proved then. Next, moving on to the next question. ABC and ADC are the two right angles. ठीक है, क्या बोला, ABC ADC are two right angles with common hypotenuse AC. Prove that CAD is equals to ABD.
चलो ठीक है, अच्छी बात है। हमारे पास क्या है, ए बी सी ए डी सी टू क्या है, राइट एंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनस ए सी। एक कॉमन हाइपोटेनस हमको क्या लेके बनाना है, ए सी लेके बनाना है, ठीक है। तो चलो हम ए सी एक कॉमन हाइपोटेनस ले लेते हैं। अब बोल रहे टू राइट एंगल्स ए बी सी, ए सी यहाँ पर है, ए बी सी एंड ए डी सी। ये देखो ए बी सी और ए डी सी, ये दोनों क्या है, राइट एंगल्स है। और यहाँ पर क्या है, कॉमन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। हमको प्रूव करना है सी ए डी, सी ए डी इज इक्वल्स टू सी बी डी, सी बी डी हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड ए बी सी ए डी सी क्या है, दोनों 90 है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, बी से डी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट गिवन दैट लिख लेते हैं, ए सी इज डायमीटर, ठीक है। हमने इस केस में क्या किया है, ए सी को डायमीटर अज्यूम किया है। अभी हमने क्या किया, ए सी एज डायमीटर, जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, ए सी इज द डायमीटर, AC is diameter in the circle which we have drawn, ठीक है। हमने जो सर्कल ड्रॉ किया उसमें हमने AC को क्या ले लिया, डायमीटर ले लिया। अब ध्यान से देखो, हमको क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड किसकी बात कर रहा हूं मैं, DC की बात कर रहा हूं। कॉर्ड DC पे अगर देखोगे ध्यान से तो क्या, एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CBD। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑलवेज इक्वल। देखो ये वाला एंगल और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल क्या है हमारे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे विथ द थ्योरम एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट से क्या हो जाएंगे, ये चीज़ें इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग सोच रहे हो कि कॉमन है, दो राइट एंगल क्यों लिया है, डायमीटर क्यों लिया, क्योंकि जब तक ये आप डायमीटर इसको नहीं लोगे आप इसको 90 नहीं प्रूव कर सकते इन द केस ऑफ साइक्लिक। तो ये सिंपली क्या था, डायरेक्ट एक प्रूफ अवेलेबल था और इस प्रूफ को क्या किया हमने, सिर्फ जस्टिफाई कर दिया है। तो दैट मच ईजी इट इज, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमको क्या प्रूव करना है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है जिसको हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। देखो क्या लिखा है, साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अपोजिट एंगल का सम इस पैरेललोग्राम का क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और ये आप बिल्कुल इजीली प्रूफ कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट इन साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD। साइक्लिक इसका मतलब क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये गिवन होगा, है ना। और साइक्लिक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी है, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल C भी होगा। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से। सो अभी टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में हमको प्रूव करना है कि दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। अभी ऑब्वियसली देखो A इक्वल टू C मैंने लिखा ही हुआ है, सो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, एंड 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, 90 डिग्री। एंड सिमिलरली ऑल ऑफ द एंगल विल बी, similarly angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D is equals to 90 डिग्री। और ये क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि ABCD is a rectangle, ठीक है। So that is it for the exercise 10.3. I'm going to see you in the next video. In the meantime, like, share, subscribe our video and hit the bell icon to get the notification of our all latest videos. I'm going to see you in the next video ऑफ द सर्कल चैप्टर। सर्कल के कुछ थ्योरम्स हैं जो मिस हो गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हमको करने हैं, तो इसका 4th पार्ट आएगा। इसके 4th पार्ट में हम वो रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थ्योरम्स याद कीजिए, छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, सर्कल इतना डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।